Good morning, my dear brothers and sisters. गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय भाइयों बहनों। This morning we welcome you once again to Javan Shivan Church. और एक बार फिर से हम जैवन जीवन चर्च में आज की सुबह आपका स्वागत करते हैं। We thank God for your life हम आपके जीवनों के लिए धन्यवाद देते हैं and the time that you spend with us every Sunday morning. और उस समय के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं जो आप रविवार की सुबह हमारे साथ बिताते हैं। We thank God that these messages are helpful to many of you. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये संदेश आप में से बहुतों के लिए आशीष का कारण रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Today we are once again concentrating on the same topic, restoration and consolidation. फिर से आज की सुबह हम उसी विषय पर विचार कर रहे हैं, पुनर्स्थापन करना और इकट्ठा करने के ऊपर। Yes, these are very essential things in a Christian life. जी हाँ, ये हमारे एक मसीह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है And we want you to receive restoration in your life. और हम ये चाहते हैं कि आपके जीवन में फिर से पुनर्स्थापन हो। Because unless you receive restoration and consolidation, you will live a frustrated life. जब तक आपके पुनर्स्थापन और सब चीजें इकट्ठी नहीं होंगी तो आप एक हारा हुआ जीवन जिएंगे। And we have so many experiences in our lives. और हमारे जीवनों में भी ऐसा बहुत सारा अनुभव है हमारा। For a long time there was no restoration in our lives. और बहुत लंबे समय तक हमारे जीवन में कोई भी पुनर्स्थापन नहीं था। And then we were frustrated people. और हम भी हारे हुए लोग थे। Once we learn about restoration and God's desire that He wants us to restore back, और एक बार जब हमने इस बात को सीख लिया कि परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमको पुनः स्थापन करे, तो हमने इस बात को जान लिया। then we did our part and God did His part. और तब हमने अपने भाग को किया और परमेश्वर ने अपने भाग को किया। And God blessed us. और परमेश्वर ने हमको आशीष दी। And He is continuously restoring us in our original state. और वो लगातार हमको जो हमारा वास्तविक स्थान है उस पर हमको आशीष देता जा रहा है। So today we are talking about one more component, और आज हम एक नए तत्व के ऊपर बातचीत करेंगे and that is called faithfulness to God and faithfulness to man. और ये कहलाता है कि परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और मनुष्य के प्रति भी विश्वास योग्य। Hallelujah. हालेलुया। Bible says, बाइबल कहती है Proverbs 28 and verse 20, नीति वचन 28 और 20 में it says, a faithful man will be richly blessed. एक विश्वास योग्य मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। There are so many promises of God that He calls us to be faithful to Him. और बहुत सारी ऐसी परमेश्वर की प्रतिज्ञा जब वो हमें बुलाता है तो वो चाहता है कि हम उसके प्रति विश्वास योग्य रहें। And He has displayed His blessings in the Old Testament and even in the New Testament. और उसने पुराने नियम में और यहाँ तक कि नए नियम में बहुत सारी प्रतिज्ञाओं को दिया है। Hallelujah. हालेलुया। And those promises were fulfilled in a person who is faithful to God and faithful to man. और ये प्रतिज्ञाएं उस व्यक्ति के जीवन में पूरी होती हैं जो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के प्रति विश्वास योग्य होता है। Hallelujah. हालेलुया। We hear these days that people are not faithful to each other. हम इन दिनों में इन बातों को सुनते हैं कि लोग जो है एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य नहीं हैं। Marriages are falling apart. और जो विवाह संबंध हैं वो टूटते जा रहे हैं। Families are falling apart. और परिवार जो हैं वो टूटते जा रहे हैं। Business partnerships are on the brink of collapse. और जो व्यवसाय है जो उसमें सहभागिता है, पार्टनरशिप है, वो भी गिरती जा रही So है। everything is suffering because of the faithfulness among people. और ये केवल इसलिए है कि क्योंकि लोगों के बीच में विश्वास योग्यता नहीं है। And this
shortcoming, this weakness is also found in the church. और ये जो कमियां हैं ये वास्तव में कलीसियाओं में भी पाई जाती है। Today I want to encourage you, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आपको उत्साहित करूंगा that Bible teaches us कि बाइबल हमें सिखाती है that if you are faithful, कि यदि तुम विश्वास योग्य रहोगे God will be able to bless us immensely or richly. तो परमेश्वर भी हमें बहुत अधिकाई से आशीष देगा। Why God requires faithfulness? क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य रहें? Number one, He is faithful. क्यों? नंबर 1, क्योंकि वो स्वयं विश्वास योग्य है। Because He is faithful, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, His demand from man is to be faithful to Him. और इसीलिए उसकी मनुष्य से मांग है कि मनुष्य भी उसके प्रति विश्वास योग्य रहे। Number two, नंबर 2, when we are faithful to God, और जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होंगे, this faithfulness shapes our life, तब ये विश्वास योग्यता हमारे जीवन को एक आकार देगी and this can influence man on this earth. और इस पृथ्वी पर मनुष्य को प्रभावित करेगी। Hallelujah. हालेलुया। If we are faithful to God, यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे we will be faithful to man as well. तो हम मनुष्य के भी प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। And number three, और नंबर 3, it increases our dependency on God Himself. और ये हमारे परमेश्वर के ऊपर निर्भरता होगी। Hallelujah. हालेलुया। All these things are very important. और ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। If we are not faithful to God, और यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं होंगे then our life will not be shaped according to His word. तो हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आकार नहीं लेगा। And we will not be able to be loyal to God or faithful to God and man. और हम परमेश्वर के प्रति और मनुष्य के प्रति विश्वास योग्य नहीं रह पाएंगे। And then we will also depend our own ability and wisdom. और हम अपनी बुद्धि के ऊपर और अपनी योग्यता के ऊपर ही निर्भर रहेंगे। And then God will find it very difficult to deal with us because we are unfaithful. और फिर परमेश्वर को भी हमारे साथ वाद विवाद करने में मुश्किल होगा क्योंकि हम उसके प्रति अविश्वास योग्य हैं। And we will delay our restoration in the process. और हम जो अपने पुनः स्थापन की प्रक्रिया को होने में देर कर देंगे। And that is why it's very important to be faithful to God and to be faithful to man. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर और मनुष्य के प्रति विश्वास योग्य रहें। Hallelujah. हालेलुया। Faithfulness is a requirement of God. विश्वास योग्यता जो वो परमेश्वर की ओर से मांग है। That means God demands that we should be faithful to Him. इसका अर्थ है कि परमेश्वर ये मांग करता है कि हम उसके प्रति विश्वास योग्य रहें। Faithfulness simply means विश्वास योग्यता का साधारण अर्थ है whatever you have been entrusted with, कि आपको जो कुछ दिया गया है you must be faithful and multiply it. कि आप उसके प्रति विश्वास योग्य रहें और उसको बहुगुणित करें। Hallelujah. हालेलुया। Simply, if you have been given a responsibility in the church, इसका अर्थ साधारण रीति से इस प्रकार से है कि यदि आप कलीसिया में विश्वास योग्य रहते हैं and you should do that work faithfully. तो आप उस काम को विश्वास योग्यता से करें। And this habit needs to be developed further, और ये जो आदत है वो हमारी आगे के लिए बनती जाती है so that our family will see that we are faithful to each other, और तब हमारा परिवार देखेगा कि हम एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य हैं। our church, हमारी कलीसिया के our प्रति, pastor, हमारे पास्टर के fellow प्रति, believers, हमारे साथी विश्वासियों के our प्रति, neighbors, हमारे पड़ोसियों के प्रति, our community, अपने समाज के प्रति, society, अपने समुदाय के प्रति and the government at large. और अपने सरकारों के भी प्रति। Hallelujah. हालेलुया। This is the human tendency और ये एक मानवीय स्वभाव है that everybody wants that his partner must be faithful to him or her. और हर एक जन ये चाहता है कि उसका जो सहभागी है चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो उसके प्रति विश्वास योग्य वो रहे।
even those who deal with dishonest gain, वे लोग जो बेईमानी से पैसा कमाते हैं, they also want that everyone, those who divide the gain, should be faithful to each other. वे लोग जो बेईमानी से पैसा कमाते हैं वो भी ये चाहते हैं कि जो हमारे बेईमानी का पैसा कमाया हुआ भाग है वो बड़ी ईमानदारी के साथ बांटा जाए। See, everybody wants, everybody needs a faithful partner. आप देखिए कि हर एक जन ये चाहता है कि उसका जो सहभागी है वो विश्वास योग्य हो। But many times we lack faithfulness to God and faithfulness to fellow citizens. और कई बार हमारे अंदर भी ये विश्वास योग्यता ना तो अपने परमेश्वर के प्रति और अपने जो साथी लोग हैं उनके प्रति विश्वास योग्यता नहीं पाई जाती। And that is why many people suffer a lot. और इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। We'll go back to Proverbs 28 verse 20. और फिर से एक बार हम नीति वचन 28-20 में जाएंगे। It says, faithful men will be blessed richly. वो कहते हैं कि सच्चे विश्वास योग्य मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। But what about the person who is not faithful? और उस व्यक्ति के बारे में क्या जो विश्वास योग्य नहीं है? The next part of the same verse says, और उसका अगला भाग इस प्रकार से कहता है but one eager to get rich will not go unpunished. कि परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। In the same verse, और इसी पद के अंदर God is speaking to us परमेश्वर हमसे बातचीत that करते हैं if we are faithful to God, कि यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें, in everything whatever He has entrusted to us to complete on this earth, कि जो कुछ उसने हमको इस पृथ्वी पर काम करने के लिए दिया उसमें हम विश्वास योग्य रहें, तो then we will be richly blessed. तब हम बहुत अधिकाई से आशीष पाएंगे। But if we are not faithful to Him, यदि हम उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं हैं, we will roaming around to get rich, तो हम धनी होने के लिए इधर उधर घूमते रहेंगे and we will do everything to get rich, और हम धनी होने के लिए हर एक प्रयास करेंगे, whether it is faithfulness or unfaithfulness, चाहे वो विश्वास योग्यता से हो चाहे वो अविश्वास योग्यता से हो, honest and dishonest. चाहे वो ईमानदारी के साथ हो चाहे बेईमानी के But साथ हो। Bible tells us that that person will not go unpunished. लेकिन बाइबल हमको कहती है कि वो व्यक्ति बिना दंड पाए नहीं बच पाएगा। So what is in essence we want to tell you, my dear brothers and तो sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों इसको बताने का हमारा क्या अभिप्राय है that if you want to be restored back to your original state, कि यदि आप चाहते हैं कि अपने वो उस पुरानी स्थिति पर पुनर्स्थापित हो जाएं, then you and I need to be faithful to God. तो आपको और हमको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने की आवश्यकता I है। like the parable of the talents. मुझको जो तोड़ों का दृष्टांत है मैं उसको बहुत पसंद करता I हूँ have taught it in the other way, और मैं उसको दूसरी तरीके से सिखाता हूँ। but today we want to see that faithfulness has a fruit. हम देखें कि विश्वास योग्यता का एक फल है। You see, there were 3 people, 3 servants, यहाँ देखें कि यहाँ 3 लोग हैं, 3 नौकर हैं and one is the owner. और एक तो मालिक है। So when he is going to the other country, कि वो जब दूसरे देश के अंदर चला गया, he calls his servants उसने अपने नौकरों को बुलाया and he entrusted something to them, और उनको कुछ काम दिया कुछ करने के लिए, and he also gave money. और उनको धन भी दिया। And the Bible says the first he gave 5 talents, and the second 2, and the last one, third, he gave 1 talent. बाइबल बताती है कि पहले को उसने 5, फिर 2 और फिर एक जो अंतिम था उसको 1 तोड़ा दिया। Hallelujah. हालेलुया। So that owner gave everyone according to their ability. जो स्वामी था उसने हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार दिया And he went away on his journey. और फिर वो अपनी यात्रा में चला गया। What did these 3 people supposed to do? और देखिए इन तीनों लोगों ने क्या किया, They did some work, उन्होंने कुछ काम किया and when he came back, और जब वापस आया
he called his 3 servants और उसने अपने तीनों नौकरों को बुलाया and he demanded the account of what he had entrusted to them. और उसने वो काम को जो उनको सौंपा था उसका हिसाब किताब मांगा And they came one by one. और वो एक एक कर आ गए And you know the whole parable. और आप पूरे दृष्टांत को जानते हैं। But what I want to emphasize here is लेकिन मैं आपको किस बात पर जोर यहाँ पर दे रहा हूँ, Matthew chapter 25 verse 21. मत्ती 25 और 21 पद। He says to the first one, और उसने पहले से कहा, the person who had received 5 talents, वो व्यक्ति जिसने 5 तोड़े प्राप्त किए, to him the master said, और उसको स्वामी कहता है, well done, good and faithful servant, you have been faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. 21 पद। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। Hallelujah. हालेलुया। This is what we all desire or long to hear from God when we get to heaven. और ये हम सब चाहते हैं कि जब हम स्वर्ग में जाएं तो हम परमेश्वर से ये सब चाहते हैं कि ये सुनना जो Hallelujah. हालेलुया। And I also want to hear these words from the mouth of our Lord Jesus Christ. और मैं भी हमारे स्वामी प्रभु यीशु मसीह के मुख से इसी को सुनना चाहता हूँ। But you see, it cannot be done like that. लेकिन अब देखिए ये ऐसे यूं ही नहीं हो गया। He said that you gave me 5 talents देखो उसने कहा कि तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे and I have earned 5 more. और मैंने इनसे 5 और कमाए हैं। Hallelujah. Hallelujah. How? हाँ, कैसे? Because the master is telling him that you have been good and you have been faithful. क्योंकि स्वामी ने उससे कहा कि तू अच्छा है तो और तू विश्वास योग्य है। Hallelujah. Hallelujah. These 2 things we need to develop. हमें ये इन 2 चीजों को जो अपने अंदर उत्पन्न करने की आवश्यकता A है। good person will be faithful और एक अच्छा व्यक्ति एक विश्वास योग्य व्यक्ति होता है and a faithful person will be a good person. और एक विश्वास योग्य व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति होता है। Hallelujah. हालेलुया। And he received, he earned double what he was entrusted to. और उसने दुगना कमा लिया। Hallelujah. हालेलुया। He received appreciation from his master. उसको अपने स्वामी की ओर से उसकी तारीफ हुई। And what was the next reward that he was given? को दूसरा जो इनाम प्राप्त हुआ वो ये है, He said that I will put you in charge of many things. उसने कहा मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। He was faithful with little वो थोड़े में विश्वास योग्य रहा and now he is going to become a master. और अब वो स्वामी होने जा रहा था। Master of many things. और बहुत चीजों का स्वामी। Not only that, केवल इतना ही नहीं, his master says, come and share with me in my happiness. और उसके स्वामी ने कहा कि मेरे आनंद में सहभागी हो। So appreciation और तारीफ and then the authority and power over many things और बहुत चीजों के ऊपर अधिकार and then happiness of the master. और फिर स्वामी के आनंद में शामिल होना। Do you want all these blessings from God, my dear brothers and sisters? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप परमेश्वर इन सारी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, इन आशीषों को? You can get them. आप प्राप्त कर सकते हैं। Only thing, केवल एक काम, you and I need to be faithful to God and faithful to man. केवल हमको एक काम करना है कि हमें परमेश्वर के प्रति और मनुष्य के प्रति विश्वास योग्य होना है। And same thing he said to the person who received 2 talents. और यही बात उसने उस व्यक्ति से कही जिसने 2 तोड़े और कमाए थे। He said to him, go to good and faithful servant. उसने भी कहा कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य You have done दास, very well. तूने बहुत अच्छा किया है And you have been faithful with few things. और तू थोड़ी चीजों में विश्वास योग्य रहा। I will put you in charge of many things. और मैं तुझे बहुत चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। And come and share your master's happiness. और अपने स्वामी के आनंद में शामिल हो जा। Unfortunately, दुर्भाग्य से many people, they are not faithful to the
little things. कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य नहीं हैं They don't want to take the responsibility of small things. और वो बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं They want everything in bulk. और वो इकट्ठी बहुत सी चीजों को चाहते हैं They just want to climb to the last step of the ladder और वो चाहते हैं कि जो सीढ़ी की है उसकी सबसे ऊंची उस पे जल्दी से पहुंच जाएं without walking on the first and second and third और steps. बिना एक सीढ़ी दो सीढ़ी चढ़े It never happens, my dear brothers and मेरे sisters. प्रिय भाइयों बहनों ऐसा कभी भी नहीं होगा You and I need to start from the beginning. आपको और हमको शुरुआत करनी होगी If you want restoration and consolidation in your life, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में पुनर्स्थापन का और इकट्ठा होने को then what we need to do is तो फिर हमें क्या करना होगा we need to be faithful. तो हमें विश्वास योग्य होना होगा We have to learn and ask God, the Holy Spirit, to help us to be faithful person. तो हमें इस बात को सीखना होगा कि पवित्र आत्मा से कहना होगा कि हमें बताए कि हमें कैसे विश्वास योग्य व्यक्ति बने Hallelujah. हालेलुया God desires that we must be faithful and even faithful unto death. और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहें Whatever God has given us on this earth, जो कुछ परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमको दिया है maybe it's a health, चाहे वो स्वास्थ्य हो your house, आपका घर हो your vehicle, आपकी गाड़ी हो your money आपका धन हो and property, wealth, whatever, आपकी संपत्ति हो या और जो भी आपकी धन हो your children, आपके बच्चे हो you must be faithful to them. आपको उसके प्रति विश्वास योग्य होना है Yes, very simple. जी हाँ ये बहुत साधारण है Don't hide anything कुछ भी ना छुपाएं and be faithful whatever God has given to you. जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया उसके प्रति विश्वास योग्य And बने then God will help you to grow in such a manner that you will be blessed immensely. तब आप सब वास्तव में जो परमेश्वर की ओर से आप बहुत अधिकाई से आशीष पाएंगे Shall we pray together? आइए हम मिल करके प्रार्थना करें Father God, we thank you for this wonderful word that you have taught us today morning. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह जो आपने ये अद्भुत संदेश हमको दिया Father, we want to be faithful to everyone पिता हम चाहते हैं कि प्रत्येक के प्रति हम विश्वास योग्य बने रहें because this is your character क्योंकि ये आपका चरित्र है and you want us to be faithful to you and to fellow people. और आप चाहते हैं कि हम आपके और अपने साथी लोगों के प्रति विश्वास योग्य बने रहें Lord, we pray that you will help each one of us. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम में से हर एक की सहायता करें Help us so that we can develop the habit of becoming faithful to everyone हम में से हर एक की सहायता करें ताकि हम विश्वास योग्य प्रत्येक के प्रति बने रहें and reap the fruit of our faithfulness. और अपनी विश्वास योग्यता के फल को हम काटने पाएं Thank you because you are good God धन्यवाद क्योंकि आप एक भले परमेश्वर and you हैं have taught us to be good and faithful in this world. और आपने हमें सिखाया कि संसार में हम अच्छे और विश्वास योग्य बने रहें And then only we will be able to fulfill the purposes of God for which God has sent us on this earth. तब जो प्रभु आपने इस पृथ्वी पर हमको भेजा आपका उद्देश्य उसको हम पूरा करने पाएंगे Thank you, Lord. धन्यवाद We give you all प्रभु glory. हम सारी महिमा आपको And देते in हैं Jesus' name we pray. और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं Amen. आमीन Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया Many of you have written to us that these messages are very beneficial, useful and blessing to you. और आप में से बहुतों ने हमको ये संदेश लिखा है कि ये संदेश आपके लिए आशीष में बहुत अधिक रहे हैं I can very humbly request you to subscribe this channel. और मैं आपको बड़ी नम्रता के साथ ये निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब It's कर a लें Victorious Life Church. और ये है विक्टोरियस लाइफ चर्च In Hindi we call it Jayavant Jeevan Church. और हिंदी में हम इसको कहते हैं जैवन जीवन चर्च And you can share these teachings with your believer friends, Christian friends. और हम ये आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने साथी विश्वासी भाइयों को भेज सकते हैं So that they can also be benefited. तो वो भी इसका लाभ प्राप्त उठा सके And God will bless you. और परमेश्वर आपको आशीष दे Amen. आमीन